श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज नवनिधि शिव महापुराण की कथा ग्रेटर नोएडा यूपी में हो रही है। दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है, जिसमें गुरुजी ने 3 महा उपाय बताए हैं और कुछ महत्वपूर्ण बात बताई है। उन सभी की जानकारी आपको इस छोटी सी वीडियो से प्राप्त हो जाएगी। पहला, गुरुजी ने कहा केवल शरीर के माध्यम से भगवान का भजन नहीं करना, हमें भगवान का भजन अपने हृदय अपने मन से करना है। दूसरा, गुरुजी ने कहा भजन करना तो दिखावे से मत करना, कीर्तन करना पर दिखावे से मत करना, एक लोटा जल चढ़ाना पर दिखावे से मत चढ़ाना, जल छल से मत चढ़ाइएगा, ऊपरी दिखावे से महादेव को नहीं पुकारे। महादेव को पुकारना है तो हृदय से मन से पुकारे। तीसरा, गुरुजी ने कहा 2 चीजें मरते समय तक पीछा नहीं छोड़ता। पहला, मनुष्य का दुख, दूसरा महादेव की कृपा। गुरुजी ने कभी नहीं कहा हम आपके पास दुख नहीं आने देंगे। पूर्व जन्म में जो हम कर्म करके आए हैं उसका भोग हमें भोगना ही पड़ेगा। इसलिए ये ना सोचे कि हमें दुख नहीं आएगा, दुख आएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि दुख भी आएगा। यदि आपने भगवान का भजन किया, उस दुख में महादेव को एक लोटा जल समर्पित किया है तो चिंता मत करना। दुख आया है, महादेव भी जरूर आएंगे, ये निश्चित है। हाँ, गुरुजी ने कहा पहले जब दुख आता था तो लोग मदिरा की बोतल पकड़ते थे, आज दुख आता है तो लोग मंदिर जाने के लिए जल का लोटा पकड़ते हैं। उसमें डूबे तो परिवार और राख हो जाता है, और शिव भक्ति में डूबे तो परिवार और निखर कर आगे बढ़ जाता है। 5वां, गुरुजी ने कहा आपके भीतर ये भजन होना चाहिए कि मैं महादेव के मंदिर में अगर 100 साल जिंदा हूँ तो मेरे महादेव मेरे पाँव को, शरीर को ऐसा बना कर रखना कि 100 साल तक तेरे पर जल चढ़ाती रहूं। इतना मेरे शरीर को अच्छा बना के रखना। 6, गुरुजी ने उपाय बताए। 12 महीनों शिवरात्रि आती है, उस दिन सम्मी के पुष्प को प्रदोष काल में शिव जी पर समर्पित करना प्रारंभ कर दे तो महादेव उसका हाथ पकड़कर उन्नति की ओर कर देते हैं। वो नीचे आ ही नहीं सकता, चाहे वो ठेला चलाने वाला हो या रोड में बैठकर कपड़े बेचने वाला हो या ट्रेन में एक साधारण सा व्यक्ति जो भिक्षा मांग रहा हो। 7वां, गुरुजी ने आगे की कथा की जानकारी देते हुए बताया दनावर मध्य प्रदेश में कोटेश्वर धाम में 5 दिन की 24 से 28 मार्च तक दोपहर 2 से 5 बजे तक रहेगी। उस कथा का नाम पंचपुष्प शिव महापुराण की कथा। एक एक फूल कौन सा महादेव को कब चढ़ाया जाए जिससे जिंदगी में कोई बड़ा रोग जिंदगी में कभी सम्मुख ना आए, गुरुजी बताएंगे। आप हमारे वीडियो से जुड़े रहें और देखते रहें, आपको गुरुजी द्वारा बताए गए सभी फूलों की जानकारी मिल जाएगी। 8वां, गुरुजी ने कहा अगर आपके जीवन में बहुत दुख कष्ट आए तो कभी भी अपने परिवार वालों के सामने, रिश्तेदारों के सामने जाकर मत रोइएगा, किसी सद्गुरु या महादेव के पास जाकर रोइएगा। 9वां, गुरुजी ने उपाय बताए। गुरुजी ने कहा अगर आपके जीवन में बहुत उलझन है तो तुमरुका जी का स्मरण करते हुए महादेव को धीरे धीरे जल चढ़ाएं और अपने दिल की बात कहें और उस जल को लाकर थोड़ा आचमन करें और अपने घर में छींटें। तो गुरुजी ने बताए आप खूब कमाएं, पर कमाने में इतने मत डूब जाएं कि शरीर में कोई बीमारी उत्पन्न कर लो और जो आपने कमाया है वो सभी बीमारी में ही चले जाए। कमाई के साथ साथ थोड़ा भगवान को स्मरण करें, भजन करें। 11वां, गुरुजी ने बताया जो नारी सबको भोजन परोसने से पहले रसोई घर में
अपने लिए सब्जी अलग से रख लेती, उस घर में कभी बरकत नहीं टिक पाती। भोजन आप बना रहे हैं, 4 लोग भोजन करने बैठे हैं, आप उनको थोड़ा थोड़ा ही परोस दें, पर पहले से अपने लिए निकाल कर मत रखिएगा। पर हाँ, आप अपने बच्चे, पति, ससुर, सास के लिए निकाल कर, दूसरों के लिए निकाल कर रख सकते हैं। जहाँ मेरा स्वार्थ आ गया, फिर वहाँ सफलता नहीं मिलेगी, वहाँ व्यक्ति नीचे गिरता चला जाता। 8वां, गुरुजी ने कहा, गाय, बेटी और लक्ष्मी ये 3 हर किसी को नहीं दी जाती। आपने पंडित जी को गोदान किया, जब तक दूध दी गाय को रखें, फिर बेच दिए। दूसरे ने तीसरे को बेचा, बेचते बेचते गाय कसाई के हाथ में आ गई। कसाई ने जब काटा तो बद्दुआ श्राप जो लगी, वो श्राप जिसने गोदान किया था उसे लगी। इससे अच्छा है आप किसी गौशाला में जाकर एक ट्रॉली चारा डलवा दीजिए। बेटी दान करने से पहले 50 बार सोचें। गाड़ी दौलत देखकर शादी ना करें। लड़के किसी नशे में तो नहीं डूबा, लड़के को देखकर शादी करें। लड़की को दौलत नहीं, मीठी बोली चाहिए। अपने पैसे को किसी को ऐसे भिखारी को मत देना जो रात्रि में, वेश्यावृत्ति में, जुए में, मदिरा में आपके पैसे लगा दे। 13वां, गुरुजी ने कहा, सीहोर कुबेश्वर धाम का रुद्राक्ष मात्र कुबेश्वर धाम में ही निःशुल्क मिलता है। आजकल जहाँ जहाँ कथा होती है, लोग रुद्राक्ष बांटने लगते हैं, वो कुबेश्वर धाम का नहीं होता। 14वां, यदि आज आपने कथा सुनी होगी तो संजू जी जो भिंड गांव से पत्र लिखी थी, उन्हें सोराइसिस था। उन्होंने जो उपाय किए थे, जो गुरु जी के द्वारा ही उपाय थे, आपको बता रही हूँ। जिस व्यक्ति की बीमारी समाप्त नहीं हो रही, बीमारी भी बीमारी लगती ही जा रही, तो वो ये उपाय करें। 7 काली मिर्च लें, 5 लौंग लें, 5 बबूल के कांटे लें। यदि बबूल वृक्ष के कांटे ना मिले तो गुलाब के 5 कांटे लें। उसे एक लाल पोटली में बांधकर जो व्यक्ति बीमार है उस पर से भगवान का मूल मंत्र श्री स्वाय नमस्तुभ्यम मंत्र का और ओम नमो वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करके 21 बार उतार कर उस पोटली को उसी व्यक्ति के सामने उस पोटली को जला दे। उस पोटली का धुआं उस व्यक्ति को लगने दे जो निरंतर बीमार पड़ रहा है। बीमारी धीरे धीरे महादेव की कृपा से छूटने लगेगी। ये थी आज की कथा। उम्मीद करते हैं आपको आज की कथा पसंद आई होगी। हर हर महादेव।